गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे पर देर रात को हादसा हो गया। यहां बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को कुचल दिया। हादसे में बाइक सवार युवती की मौत हो गई जबकि एक घायल हो गई। बेकाबू ट्रक रेड लाइट तोड़ते हुए फुटपाथ पर चढ़ गया। हादसे में फुटपाथ पर सो रहा एक युवक भी जख्मी हो गया। घायलों को एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। बाइक सवार युवतियां पश्चिम बंगाल की बताई जा रही हैं। तो ये भीषण हादसा पेश आया है जयपुर में, जहां गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे पर देर रात एक बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार 2 युवतियों को कुचल दिया, जिसमें से एक की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से जख्मी है। आपको बता दें, इस दौरान फुटपाथ पर भी एक व्यक्ति सो रहा था जो जख्मी हो गया इस ट्रक की वजह से। और आप देख सकते हैं ये सीसीटीवी फुटेज भी इस हादसे का सामने आया है। देखिए किस तरह से यहां पर 2 युवतियां स्कूटी पर सवार थी और ये बेकाबू ट्रक आया जिसने स्कूटी पर सवार 2 युवतियों को कुचल दिया, जिसमें से एक की मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से जख्मी है। एसएमएस अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती है। वहीं जो फुटपाथ पर युवक सो रहा था जिसे ट्रक ने कुचला है वो भी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती है। शरद पुरोहित का रुख करते हैं, फोन लाइन पर हमसे जुड़ चुके हैं। शरद, यहाँ पर ये भीषण सड़क हादसा, हम इसकी तस्वीरें देख पा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज देख पा रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई अभी तक सामने आई है और जो 2 लोग घायल हैं अस्पताल में भर्ती हैं उनकी हालत को लेकर अपडेट? देखिए, देर रात का मामला है। ये तेजी से ट्रक गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे से निकल रहा था। उस दौरान उसी तरह से तेज गति से एक बाइक आ रही थी जिसके ऊपर 2 युवतियां सवार थी, पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी। एक युवती थी जिसकी रात को ही उपचार के दौरान मौत हो गई थी। दूसरी युवती भर्ती थी नेहा, जो गंभीर रूप से घायल थी, उसकी भी अभी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई है। तो पूरे हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है। तीसरा युवक जो फुटपाथ पे सो रहा था, जब बाइक को इन्होंने टक्कर मारी इस ट्रक ने, टक्कर मारने के बाद में फिर फुटपाथ की तरफ वो घूम गया था और वहाँ खंबा था, उसको नीचे गिराते हुए फुटपाथ के ऊपर चढ़ गया। तो वहाँ जो व्यक्ति सो रहा था वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका उपचार अभी अस्पताल में जारी है। दुर्घटना थाना पुलिस जो साउथ की टीम है वो इस पूरे मामले में जांच कर रही है और कोशिश कर रही है कि कौन ट्रक चालक है जो कि उस वक्त मौके से फरार हो गया था, उसको गिरफ्तार करने के प्रयास किए जाए। साथ ही इस पूरे मामले में क्या गलतियां रही, किसकी वजह से रही है, उन चीजों की भी जांच की जा रही है। ठीक है शरद, और ये जो सीसीटीवी फुटेज यहाँ पर सामने आया है इसमें हम साफ देख पा रहे हैं, हालांकि ये ट्रक भी अनियंत्रित होकर बेकाबू होकर जिस तरह से गुजर रहा है सड़क पर, लेकिन स्कूटी पर जो 2 युवतियां सवार हैं शरद, ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने भी कोई एहतियात बरते थे। स्कूटी भी काफी तेज रफ्तार में थी। निश्चित तौर पर उन्होंने रात को क्या होता है कि रेड लाइट्स जो होती है वो बंद कर दी जाती है, तो शायद उन्होंने रेड लाइट नहीं देखी, वहाँ चौराहे के ऊपर इतनी तेज गति से गुजरी। अगर चौराहे के ऊपर ध्यान रखा जाता उनकी ओर से भी तो इस दुर्घटना से बचा जा सकता था, क्योंकि रात के समय ट्रकों को प्रवेश दिया जाता है, शहर में भारी वाहनों को प्रवेश दिया जाता है और उस समय अगर कोई वाहन चलाता है तो छोटे वाहन, तो उनको ध्यान रखने की भी जरूरत होती है। और वही चीज इसमें लापरवाही देखी गई है कि चौराहे पे किस तेज गति से वो दोनों आ रही थी और उसके बाद में फिर ट्रक भी अनियंत्रित हुआ और जाकर फुटपाथ पर वो चढ़ गया था। बिल्कुल शरद, हालांकि देखना होगा कि कार्रवाई किस तरह से इस पूरे मामले पर अब की जाएगी, लेकिन बार बार इस तरह के जब हादसे पेश आते हैं तो इन हादसों से हमें सबक लेना चाहिए और इसीलिए बार बार कहा जाता है कि ट्रैफिक नियमों का पालन किया जाए। शरद, नजर बना के रखिए। बहुत शुक्रिया जानकारियों के लिए।